नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही जो 9 बजे चलने वाली जिला दर्शन की जो क्लास है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो जिला दर्शन में हमारा जो टॉपिक है वो आज का जो हमारा जिला है वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा हमने उदयपुर जिला उदयपुर संभाग पूरा करवा दिया, उसके सारे 6 जिले बता दिए, साथ में उदयपुर संभाग को भी बता दिया। ठीक है, अब आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो एक्चुअली अजमेर संभाग शुरू कर रहे हैं। अजमेर संभाग का पहला जिला आ रहा है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के बारे में आज बात कर रहे हैं और इसको देखिएगा। और मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा कि भाई नोट्स जो है इसके ई नोट्स हैं वो आपका टेलीग्राम पर नहीं बल्कि अपने ऐप्स पर उपलब्ध है। और साथ में आपको ये और बोलना चाहूंगा कि संडे को, अगले संडे को, हमारी अगले संडे से जो शुरू होगी वो क्लास रीट की एसएसटी की क्लास, रीट एसएसटी की समीक्षा होगी और कॉलेज लेक्चर के ऐप पे डाली जाएगी, आरएस वगैरह की सबकी क्लासें। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और अब हम जिला दर्शन के बारे में, भीलवाड़ा जिले के बारे में कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि भीलवाड़ा की लोकेशन क्या है उसके बारे में एक बार आप आ जाइए। भीलवाड़ा ये रहा। देखिए ये आपको भीलवाड़ा दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा में ये नीचे ऊपर आपका जस्ट ऊपर देखे तो इसके अजमेर दिखाई दे रहा है। अजमेर के इस साइड में देखे तो ये पूरा का पूरा पीला वाला है वो राजसमंद दिखाई दे रहा है। कौन सा? राजसमंद। भीलवाड़ा के ये कौन सा? राजसमंद है। तो उत्तर की साइड में अजमेर है और पश्चिम की साइड में राजसमंद है और दक्षिण की साइड में आपका चित्तौड़ है। दक्षिण में ये चित्तौड़ आ गया, फिर पूर्व में आपका बूंदी आ गया। पूर्व में कौन सा आ गया? बूंदी। और एक थोड़ा सा टोंक भी इसके टच हो रहा है। थोड़ा सा टोंक भी क्या हो रहा है? टच हो रहा है। ये थोड़ा सा हिस्सा टोंक का टच हो रहा है, थोड़ा सा हिस्सा, तो ये टोंक का हिस्सा भी थोड़ा टच हो रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो देखिएगा, अब मैं आपको इसी के साथ में बता रहा हूं, ये आपका जिले के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा। अब देखिए, पहले भीलवाड़ा का जो पक्षी है, जो प्रतीक है, जो वन प्रतीक है, वो आपका कौन सा? मोर है। मोर। भीलवाड़ा का जो वन का प्रतीक है, जो लोगो है, मतलब जो इकोलॉजिकल लोगो है, वो कौन सा है? मोर है। और भीलवाड़ा के जो वाहन पंजीयन नंबर हैं वो RJ6 है। RJ6 है। ठीक है, अब भौगोलिक परिदृश्य इसका देखिएगा, एक बार आ जाइए। सबसे पहले स्थिति और विस्तार बता रहे हैं। ये भीलवाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अभी भी बताया। उत्तर में अजमेर है, इधर उत्तर पूर्व में थोड़ा सा टोंक है। कौन सा? टोंक। इधर आपका पूर्व में कौन सा आ गया? बूंदी आ गया। दक्षिण में कौन सा आ गया? चित्तौड़ आ गया। और पश्चिम में कौन सा आ गया? राजसमंद आ गया। अभी मैंने आपको बताया है, मैंने क्या बोला? ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के उत्तर में कौन सा? अजमेर है। और दक्षिण में कौन सा? चित्तौड़ है। पूर्व में कौन सा? बूंदी है। उत्तर पूर्व में थोड़ा सा कौन सा? टोंक है। और पश्चिम में कौन सा? राजसमंद है। ठीक है, ये टोटल आपका भीलवाड़ा की लोकेशन है। आगे आइए। मध्य राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, मतलब राजस्थान के मध्य भाग के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। उत्तर में अजमेर आ गया, पश्चिम में राजसमंद आ गया, दक्षिण में चित्तौड़ आ गया, पूर्व में बूंदी और कौन सा आ गया? टोंक आ गया। बूंदी और टोंक बिल्कुल क्लियर है। उत्तर में अजमेर, पश्चिम में राजसमंद, दक्षिण में चित्तौड़, पूर्व में बूंदी और टोंक। ये पूरी की पूरी लोकेशन है। रीना शर्मा गुड मॉर्निंग, भरत मीना गुड मॉर्निंग, परशुराम महावर गुड मॉर्निंग, राकेश कुमार जाट सर डॉक्टर को दिखा के बेटा ध्यान रखना चीज का, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना, सही ध्यान रखना। मनरूप केवट गुरुदेव प्रणाम, पूजा चावला गुड मॉर्निंग, खुशी 5 जिले और MP। ठीक है, और MP तो वो अलग हो गया। तो ये टोटल आपके जिले के परिप्रेक्ष्य में आपका आ गया। बोलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। नदियां इसमें बनास नदी गुजर रही है, बेड़च गुजर रही है। अब सुन लो, बनास नदी के बारे में हम पहले बता चुके हैं। बनास खमनोर राजसमंद से गुजरती है, उद्गम है। बेड़च के बारे में भी आपको बता चुके हैं, बेड़च का उद्गम स्थल गोगुंदा में आयड नदी के रूप में होता है। कोठारी के बारे में भी हम बता चुके। कोठारी के बारे में हमने बात की थी आपसे कि कोठारी नदी का जो कौन सा? दिबेर में कोठारी नदी। खारी के बारे में भी बता चुके, बिजराल में उद्गम स्थल है। ये सब बातें बता चुके। ठीक है, और मानसी के बारे में बता चुके, मानसी वाक्कल। और बांध देखिए इसमें कौन सा है? मेजा, सरेरी, उमेद सागर और जेतपुर और खारी।
लेकिन जो महत्वपूर्ण बांध है वो मेजा बांध है। कौन सा बांध है? मेजा बांध है। तो मेजा बांध, मेजा, सरेरी, उमेद सागर, जेतपुर और खारी। मेजा, सरेरी, उमेद सागर, जेतपुर और कौन सा? खारी। और नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, मेनाल और मानसी और खारी। ठीक है, अब आइए, अब देखिए अगर हम बात करें तो पहला स्थान किस किस के परिप्रेक्ष्य में है? तो तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई। अब देखो सिंचाई के स्रोत 3 हैं, एक कुएं और नलकूप है, कुएं और नलकूप, और कुएं और नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा जयपुर में है। बाद में दूसरा नंबर है नहर, नहर से सिंचाई सबसे ज्यादा गंगानगर है। तो तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई आपकी भीलवाड़ा और आपका कौन सा? भीलवाड़ा और चित्तौड़ में है। ठीक है, भीलवाड़ा और चित्तौड़। उड़द का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, उड़द का उत्पादन, उड़द दाल है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, राजस्थान का मानचेस्टर कहलाता है। मानचेस्टर क्यों कहलाता है आप जान गए होंगे, कपड़े के उत्पादन में इसका सबसे पहला नंबर है। तो कपड़ा उत्पादन तो राजस्थान का मानचेस्टर, आपको पता है इंडिया का मानचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। और टेक्सटाइल सिटी, इंडिया में टेक्सटाइल सिटी आपका मुंबई को बोलते हैं। अभ्रक का उत्पादन होता है यहाँ पे, अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। शीशा दस्ता यहाँ के रामपुरा आगुचा में, रामपुरा आगुचा। तो आपको हमने बताया था अभ्रक एकमात्र कहां पर मिलती है? भीलवाड़ा में। और शीशा दस्ता आपका रामपुरा आगुचा। शीशा दस्ता के बारे में हमने उदयपुर की जावर और देबारी खान बताई थी, और राजपुरा दरीबा आपकी राजसमंद की बताई थी। चित्तौड़ में आपको बताया था चंदेरिया, और रामपुरा आगुचा शीशा दस्ता का भीलवाड़ा। ठीक है, सिंथेटिक वस्त्र उत्पादन में सबसे ज्यादा है। वनस्पति घी की पहली फैक्ट्री आपकी यहीं पर लगी थी, वनस्पति घी की पहली फैक्ट्री यहीं पर लगी थी, बिल्कुल क्लियर है। देश का पहला मतलब जो प्रथम किसान आंदोलन जो हुआ था, बड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन यहीं पर हुआ 1897 से 1941। पहला किसान आंदोलन भी यहीं पर हुआ, तो 1897 से 1941। ठीक है, अब है सर्वाधिक सूती वस्त्र आपके भीलवाड़ा में है। सर्वाधिक बाल विवाह भी कहां पर होता है? भीलवाड़ा। और सामाजिक सोशल ऑडिट की शुरुआत भी आपकी कहां पर हुई? भीलवाड़ा में। सोशल ऑडिट की शुरुआत भी कहां पर हुई? भीलवाड़ा। तो ये पहले स्थान पे आ गए। तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? भीलवाड़ा। उड़द का उत्पादन कहां पर है? भीलवाड़ा। राजस्थान में कपड़े का उत्पादन मैनचेस्टर, और कौन सा हो गया टेक्सटाइल सिटी कौन सा है? भीलवाड़ा। अभ्रक का उत्पादन कहां पर है? भीलवाड़ा। शीशा दस्ता रामपुरा आगुचा में मिलता है। सिंथेटिक वस्त्र भी कहां पर है? भीलवाड़ा। वनस्पति घी की पहली फैक्ट्री, अरे सिंथेटिक हो गए ना, जो मतलब अपने नेचुरल न बन करके आर्टिफिशियल जो होते हैं, कृत्रिम, एक तो होता नेचुरल और एक होता कृत्रिम हो गए। अब आइए, वनस्पति घी की पहली फैक्ट्री, पहला किसान आंदोलन कहां पर हुआ? बिजोलिया में। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहां पर है? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक बाल विवाह भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। और सोशल ऑडिट की शुरुआत भी कहां पर हुई? भीलवाड़ा में। यह सब आपका पूरा का पूरा चीजें आ गई है। क्लियर है क्या? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो नदियों के परिप्रेक्ष्य में आपको मैंने बताया, वो नदियां बताई हुई है। देखिए नदियों के बारे में आपको बता रहा था। देखिए ये नदियां हैं, तो बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद स्थान है भीलवाड़ा का। वहां पर बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है? बिगोद कहां पर है? भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा में आ गया। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च। अब तो बोलो, बनास का उद्गम स्थल आपको कहां पर बताया था? खमनोर, राजसमंद। बेड़च का उद्गम स्थल आपका कौन सा? गोगुंदा, समझ गए। और मैंने बोला मेनाल का उद्गम स्थल कहां पर है? भीलवाड़ा। तो इनका त्रिवेणी संगम है ना, वो कहां पर होता है? बिगोद गांव में होता है, बिगोद भीलवाड़ा में। और इस मेनाल नदी पर ही मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। यह बिगोद के बारे में बात आ गई। ठीक है, अब आइए आगे बता रहे हैं। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी पर बना हुआ है, कोठारी। और कोठारी नदी का उद्गम स्थल आपको हमने बताया था दिबेर। कहां पर है? दिबेर, राजसमंद में आपका कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताया था। यह भीलवाड़ा शहर की जलापूर्ति करता है। अब देखिए इसी कोठारी नदी पर ही बागोर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बागोर। इसी कोठारी नदी पर ही बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी पर है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसका उत्खनन किया।
साथ में एलन लेस्विक ने उत्खनन किया। कृषि और पशुपालन के यहाँ पे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तांबे के 5 उपकरण मिले हैं यहाँ पे, तांबे के 5 उपकरण, पत्थरों से बनाए हुए उपकरण मिले हैं यहाँ पे, पत्थरों से। और महासतियों का इसको स्थल कहा गया है क्योंकि यहाँ पे समाधि के प्रमाण मिले हैं। समाधि के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे हथौड़ा, गोफन, आपका छेद वाले पत्थर, चपटी, गोल शिलाएं के प्रमाण मिले। और सबसे पहले यहां लोहे के ज्ञान के भी प्रमाण मिले। बागोर सभ्यता, कौन सा? बागोर। वापस बोल रहा हूं, बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता है और 1967-68 में वीरेंद्रनाथ मिश्र और एलन लेस्विक ने इसका उत्खनन किया और कृषि और पशुपालन पर बल दिया गया। इसमें तांबे के 5 उपकरण मिले हैं, 5 पत्थरों से बनाए हुए उपकरण मिले हैं। यहाँ पे समाधि के प्रमाण के कारण इसको महासतियों का स्थल कहा गया है। और हथौड़ा, गोफन, छेद वाले पत्थर और चपटी, गोल शिलाएं मिली है और लोहे के ज्ञान के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे एक तो सभ्यता कौन सी है? बागोर। एक मांडिया सभ्यता भी है यहाँ पे भीलवाड़ा में। मांडिया, कौन सी? मांडिया। मांडिया सभ्यता भी है। मांडिया सभ्यता आपका कहां पर हो गया? भीलवाड़ा। मांडिया में मंडपिया भी बोलते हैं, मंडपिया, मंडपिया है मांडिया सभ्यता। ये कहां पर है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में कौन सी नदी? रंगोई नदी। कौन सी? रंगोई। और यहां पे बागोर से मिलते जुलते प्रमाण मिलते हैं, यानी मध्य पानी पाषाण काल। छोटे चूल्हे में मांस भूनने के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। हड्डी के सींग से बने आभूषण के टुकड़े मिले हैं। घास की बनी हुई झोंपड़ियां मिली है। पशुओं का शिकार करने के प्रमाण मिले हैं और बर्तन निर्माण की जानकारी मिली है यहां पर। तो ये सभ्यता के बारे में भी, नदियों के बारे में बता दिया। मैंने फिर बोला है, मांडिया बोल दो या मंडपिया बोल सकते हो। कौन सा? मांडिया या मंडपिया। कहां पर है? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? रंगोई। बागोर सभ्यता से मिलते जुलते प्रमाण है मध्यकालीन पाषाण काल के। और छोटे चूल्हे पर मांस भूनने के क्या है? प्रमाण मिले हैं यहाँ पे। और हड्डी और सींग से बने हुए आभूषण मिले हैं और शिकार के प्रमाण मिले हैं। घास की झोंपड़ियां मिली है और बर्तन बनाने की जानकारी मिली है। बिल्कुल क्लियर है सर? मंडपिया इसी को बोलते हैं। बिल्कुल, मैंने बोला मांडिया या मंडपिया, मांडिया या मंडपिया, दोनों चीजें आपको बता दी जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में भी दे रखा है, तो इसलिए आपको पूरा बता दिया। तो ये दोस्तों आपको आ गया। अगली बात, आर्थिक रूप से बात करें तो देखो क्या है? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, यहां का जनसंख्या घनत्व 930 है, 230 है, 230 जनसंख्या घनत्व है। अब बोलो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है तो इसका 230 है। लिंग अनुपात यहां का 973 है, राजस्थान का 928 है तो यहां का 973 है। लिंग अनुपात 0 से 6 का यहां का 928 है, 928 तो राजस्थान का 888 है, 888। और ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और साक्षरता दर 61.4 है जो राजस्थान की 66.1 है, 66.1। अब मैं वापस बोलूंगा, राजस्थान की साक्षरता दर 66 पॉइंट क्या है? 1, जबकि राजस्थान की भीलवाड़ा की कितनी? 61.4। राजस्थान का 0 से 6 का लिंग अनुपात 888 है, यहां का कितना है? 928। लिंग अनुपात इंडिया का 928 है, राजस्थान का 928 है, तो यहां का कितना होगा? 973। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का आपका 200 है तो यहां का कितना हो गया? 230। बिल्कुल क्लियर है ये पूरा का पूरा। यहां पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी बना हुआ है। सहकारी कताई मिल, मतलब सहकारी कपड़े की मिल 3 है, एक तो है हनुमानगढ़ में और 2 है भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा और गंगापुर। गुलाबपुरा और गंगापुर, ठीक है। वनस्पति घी की पहली फैक्ट्री आपकी कहां पर लगी थी? भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क कहां पर है? भीलवाड़ा में। मेमू कोच फैक्ट्री, मतलब छोटे जो डब्बे अपन पहले अड्डा बोलते थे ना, अड्डा, तो मेमू डेमू आगे, तो मेमू कोच फैक्ट्री आपकी कहां पर बनाई है? भीलवाड़ा में। और पावरलूम मेगा क्लस्टर भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये टोटल आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर है? भीलवाड़ा। सहकारी कताई मिल राजस्थान में कितनी? 3 हैं, जिनमें से एक हनुमानगढ़ में है, 2 भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा और गंगापुर में है। वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में है। टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क भीलवाड़ा में है। मेमू कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में है और पावरलूम मेगा क्लस्टर भी भीलवाड़ा में है। तो ये दोस्तों आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक बार आ जाइए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब है ऐतिहासिक क्या है? 16वीं शताब्दी में ध्यान दीजिएगा, मतलब भीलवाड़ा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है वो देखिए। 16वीं शताब्दी में अकबर के खिलाफ मेवाड़ महाराणा प्रताप,
मेवाड़ महाराणा प्रताप की मदद में भीलों ने की थी। मतलब अकबर के साथ महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था, अकबर के साथ महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भीलों ने इनकी मदद की थी और पुंजा भील आपको पता है वहां पे था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों ने मदद की थी। एक भीलों का सरदार था पुंजा। कौन सा? पुंजा। तो पुंजा भील था, तभी से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? भील। तो कुछ प्रमाण ये बोलते हैं कि भीलों के नाम से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा है। कुछ प्रमाण ये बोलते हैं कि भीलों के नाम से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा है। बोलो क्लियर है क्या? इस क्षेत्र के एक टकसाल में भिलाड़ी नाम के सिक्के भी डाले जाते थे। भिलाड़ी। तो एक प्रमाण तो इसका यह मिलता है कि भीलों के नाम से इसका भीलवाड़ा नाम पड़ा है, और एक की यहां की जो टकसाल थी उसका नाम था भिलाड़ी। कौन सा? भिलाड़ी नाम के सिक्के मिले और भिलाड़ी नाम से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। ठीक है। और 1948 में राजस्थान का भाग बनने से पूर्व यह भीलवाड़ा उदयपुर रियासत में आता था। किस में आता था? मतलब उदयपुर रियासत में, मतलब मेवाड़ का भाग था। किसका भाग था? मेवाड़ का भाग था ये। और विशेषतः यहां पे शाहपुरा क्षेत्र था। कौन सा? शाहपुरा क्षेत्र। अब देखो शाहपुरा का प्रजामंडल भी है, भीलवाड़ा का प्रजामंडल नहीं है, शाहपुरा का प्रजामंडल है, ध्यान दीजिए। तो शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक और अध्यक्ष कौन था? रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा। साथ में कौन जुड़े हुए थे? गोकुललाल असावा, मदनलाल पुरोहित और जीवनमल कोठारी। जीवनमल कोठारी। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में बना, जिसका संस्थापक और अध्यक्ष कौन था? रमेश चंद्र ओझा था। गोकुललाल असावा, मदनलाल पुरोहित, जीवनलाल कोठारी इसके सहयोगी थे। और मैंने बोला शाहपुरा पहली रियासत है जिसके राजा सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को सबसे पहले लोकतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की राजस्थान में स्थापना करी। मतलब लोकतांत्रिक मतलब जनता की और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना यहां के राजा ने की थी, सुदर्शन देव ने। कहा ने? सुदर्शन देव। तो शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में बात हो गई। तो ये दोस्तों आपका यहां का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और देख सकते हैं आप। देखिएगा यहां मगरी भीलवाड़ा है। कौन सा? मगरी भीलवाड़ा। मगरी भीलवाड़ा। यहां से पाषाणकालीन और लघु पाषाणकालीन और आर्य सभ्यता से भी 2,500 से 3,000 वर्ष पहले के प्रमाण मिले मगरी से। मगरी भीलवाड़ा से 2,500 से 3,000 वर्ष पुराने प्रमाण मिले हैं। 2,500 से 3,000 वर्ष तक पुराने प्रमाण मिले मगरी से। हो गया 2,500 से 3 मगरी भीलवाड़ा। मगरी भीलवाड़ा से 2,500 से 3,000 वर्ष तक पुराने प्रमाण मिले हैं। ठीक है। यह आपका पुरातात्विक स्थल में आ जाता है। एक ओजियाना भीलवाड़ा में है। ओजियाना जो बनास संस्कृति का भाग है। यहां पे ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और बाद में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना भीलवाड़ा। तो एक तो मगरी हो गया और एक कौन सा हो गया? ओजियाना। और अभी आपको बात बता दी थी कौन सी? बागोर। कौन सी? बागोर बता दी थी। और साथ में अभी आपको मंडपिया सभ्यता भी बता दी थी। तो ये सभ्यताएं वगैरह हो गई प्राचीन काल की। बिजोलिया शिलालेख मिला यहां पे। बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा। जो जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। और यहां का जो दुर्ग है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, इसको भी ऐसे बताते हैं। सुनो, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा यहां का दुर्ग है, इसको भी ऐसे बताते हैं कि चौहानों का ही, चौहानों इसका श्यामलदास बताते हैं कि इसका निर्माण भी चौहानों ने ही करवाया था। देखिएगा गिरिदुर्ग है, बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। त्रिवेणी संगम वहां पे है, अभी बताया ना, बनास, बेड़च और कौन सा? मेनाल, वहां पर। कटोरे नुमा आकृति का है, इसलिए मांडलगढ़ भी बोलते हैं। वीर विनोद में श्यामलदास ने कहा है कि इस दुर्ग के निर्माण चौहान राजा थे। कौन थे? चौहान। बाद में चौहान हार गए तब मोहम्मद गोरी का यहां पे राज हुआ। बाद में हाड़ा वंश का यहां पे राज रहा है। बाद में सिसोदिया कौन से? महाराणा प्रताप वगैरह इनका राज रहा है। और हल्दी घाटी की जो रणनीति मुगल सेना ने यहीं पर बनाई थी। कौन से बनाई थी? यहीं पर बनाई थी। बिल्कुल है। मैंने क्या बोला? चौहानों का राज था यहां पे, बाद में मोहम्मद गोरी का, बाद में हाड़ा का, बाद में सिसोदिया का। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तब मुगल सेना ने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी यहां पर ही बनाई थी। और जगन्नाथ कछावा का यहां पे स्मारक भी है। जगन्नाथ कछावा का क्या है? स्मारक भी है। ठीक है। और
ध्यान दीजिएगा, मत्स्येंद्रनाथ की तपस्या स्थली है, मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय का संस्थापक है, तो मत्स्येंद्रनाथ की यहां पे तपस्या स्थली भी है। हो गया, मत्स्येंद्रनाथ की तपस्या स्थली भी है। तो ये पूरा का पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। मैंने बोला मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में, और गिरिदुर्ग है, पनास बेड़च और मैनाल के त्रिवेणी संगम पर है, कटोरे नुमा आकृति का है। श्यामलदास कह रहे हैं कि इसका चौहानों ने निर्माण करवाया था। चौहानों के बाद ये किसके पास आ गया, गौरी के पास, और गौरी के बाद यह हाड़ा सिसोदिया के पास आ गया, और हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति यहीं पर बनाई थी। जगन्नाथ कछावा जिन्होंने महाराणा प्रताप पर लास्ट बार आक्रमण किया था, उसका स्मारक भी यहीं पर है, और नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ की तपस्या स्थली भी यहीं पर है। तो दोस्तों ये पूरा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है। इसके अलावा देखो और भी बता रहे हैं, हुरडा सम्मेलन 1734 में भीलवाड़ा में हुआ। हुरडा सम्मेलन 1734 में कहां पर हुआ, भीलवाड़ा में। अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी मेवाड़ के। और यह हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ था, तो मराठाओं के विरुद्ध राजपूतों का सम्मेलन था। ये मराठाओं के विरुद्ध राजपूतों का सम्मेलन था, तो ये राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। कौन सा, हुरडा। शाहपुरा भीलवाड़ा, जहां पे बारठ जी की हवेली भी है, क्रांतिकारियों की जन्म स्थली है। कौन से क्रांतिकारी, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगटा लिखा। चेतावनीरा चुंगटा उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिया था, जिससे वो करजन के दरबार में जाने से रुक गए थे। श्यामलदास की जीवनी किसने लिखी है, केसरी सिंह बारठ ने। और प्यारेलाल हत्याकांड में ये दोषी पाए गए थे, राजस्थान में क्रांतिकारी थे। जोरावर सिंह बारठ इनके भाई थे। यह आरा बिहार के कांड में दोषी पाए गए थे, और ये जीवन पर्यंत फरारी रहे, अमरचंद बैरागी के नाम से भेष बदल करके। प्रताप सिंह बारठ दिल्ली षड्यंत्र, जो कौन सा, लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड और बनारस षड्यंत्र में दोषी पाए गए, और इनको बरेली जेल में यातना में क्या कर दी, इनकी मृत्यु हुई। और ये प्रताप सिंह बारठ जो केसरी सिंह बारठ के बेटे थे। तो दोस्तों आपने देखा, तो पूरी हिस्ट्री आ गई इसमें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप खुद महसूस करोगे कि पूरा जिला दर्शन होने के बाद राजस्थान पूरा हो जाएगा इसमें, और आपको कहीं भी जिला दर्शन इतना नहीं मिलेगा। अब ये पूरी हिस्ट्री मैंने इसमें ला दी है। देखो यहाँ की सभ्यता मैंने ला दी कि मगरी और ओजियाना यहाँ के पुरातात्विक स्थल है। यहाँ की सभ्यता बागोर सभ्यता है, और साथ में मंडफिया सभ्यता है। आपका मैंने बोल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया, कौन सा, मांडलगढ़ को लेते हुए हुडा सम्मेलन बता दिया, बाद में यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम बता दिया, यहाँ का प्रजामंडल बता दिया। तो सारी चीजें आ गई। तो ये इस यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब आप आइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक चीज और देखिए, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का भाग उपरमाल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, उपरमाल। भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ है ना, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का भाग उपरमाल, यानी ऊपर जो मैदानी भाग है उसको कहते हैं उपरमाल। और यहां को मालखेराड़, मालखेराड़ किसको कहते हैं, भीलवाड़ा और बूंदी वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, मालखेराड़। और यहां पे मालखेराड़ी बोली भी बोली जाती है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात है। आ गया, तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो भाग है उपरमाल कहलाता है, और मालखेराड़ कौन सा कहलाता है, भीलवाड़ा और बूंदी वाला भाग। और मैंने बोला इस उपरमाल में किसान आंदोलन हुए हैं, जो कौन सा, बिजोलिया और बेगू। बिजोलिया और कौन सा, बेगू। बिजोलिया कहां पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। बेगू कहां पे पड़ता है, चित्तौड़ में। और यहां पे दोनों में जाति कौन सी है, तो धाकड़ जाति है। कौन सी, धाकड़। अब बिजोलिया आंदोलन का जो मेन लीडर था साधु सीताराम दास था, विजय सिंह पथिक था, माणिक्यलाल वर्मा था। बेगू किसान आंदोलन का रामनाथ चौधरी था, विजय सिंह पथिक था, माणिक्यलाल वर्मा था। और माणिक्यलाल वर्मा इस मेवाड़ का, बिजोलिया का ही है। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ का है, बिजोलिया का, तो इसलिए माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बता रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ का था, बिजोलिया, भीलवाड़ा। ये कलर की नौकरी करता था, और वो छोड़ करके किसान आंदोलन में भाग लिया। किसानों के गीतों के माध्यम से, मतलब सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को जागृत किया। और यह कौन सा गीत लिखा है इन्होंने, आप जानते ही हैं, इनका प्रसिद्ध गीत है पंछिड़ा। पंछिड़ा, ये लो, प्रसिद्ध गीत कौन सा है, पंछिड़ा। और मेवाड़ का वर्तमान शासन इनकी पुस्तक है, और ये पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हैं। राजस्थान के दूसरे व्यक्ति आपको पता ही है, पहला व्यक्ति आपका घनश्याम दास बिड़ला, और महिला के रूप में आपकी जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज, तो यहां पे माणिक्यलाल वर्मा।
पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले। तो माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन में भाग लिया, और भाग कैसे लिया? लिपिक की नौकरी छोड़कर किसान आंदोलन में भाग लिया। गीतों के माध्यम से सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को क्या किया? जागृत। और वो गीत था कौन सा? पंचछिड़ा। कौन सा? पंचछिड़ा। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक लिखी, और ये पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले राजस्थान के दूसरे व्यक्ति थे। और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति घनश्याम दास बिरला, और महिला के रूप में जानकी देवी बजाज। अब आइए आप दूसरा क्वेश्चन, मतलब माणिक्यलाल वर्मा के दामाद थे शिवचरण माथुर। माणिक्यलाल वर्मा के दामाद कौन थे? शिवचरण माथुर। और स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा के दामाद माथुर की राजनीतिक कार्यस्थली कौन सी रही है? भीलवाड़ा। और ये राजस्थान में 2 बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। और असम के क्या रहे हैं? राज्यपाल। असम के राज्यपाल भी रहे हैं और 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? शिवचरण माथुर। तो इस प्रकार से हमने पर्सनैलिटीज वगैरह को जोड़ दिया। अब आते हैं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सांस्कृतिक देखिए, यहां पे एक स्थान है शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। तो शाहपुरा भीलवाड़ा एक तो आप जानेंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा एक तो बारठ जो परिवार है उसकी जन्मस्थली है, इसलिए बारठ जी की हवेली है वहां पे। और एक धनोप माता का क्या है? मंदिर है। और एक आपको पता है रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। एक फड़ चित्रकला वहां पर प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज आती है रामस्नेही। अब आइए शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा। धनोप माता का यहाँ पे मंदिर है। बारठ जी की यहाँ पे हवेली है, मैंने बारठ परिवार हो ही गया। रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय राम का निर्गुण पंथ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके जो संस्थापक हैं वो रामचरण जी हैं। पुस्तक इनकी कौन सी है? अनभिवाणी। और यहाँ पर जो इनका महोत्सव होता है उसको फूलडोल महोत्सव बोलते हैं। जो चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम का मतलब आपका कौन हो गया? बोलो। चैत्र कृष्ण एकम का मतलब हो गया धुलंडी वाला दिन। कौन सा? धुलंडी। तो राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय, राम का निर्गुण पंथ। अंतरराष्ट्रीय पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। संस्थापक आपका रामचरण जी। और मैंने क्या बोला? पुस्तक कौन सी है? अनभिवाणी और फूलडोल महोत्सव। ये तो शाहपुरा में ये हो गया। एक फड़ चित्रकला। कौन सी? फड़। कपड़े पर किसी लोक देवता की, किसी लोक देवता या कोई महापुरुष की जो बिरदावली है, जीवनी है, उसका चित्रण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फड़। और फड़ के लिए यहां पे प्रसिद्ध परिवार है जोशी परिवार। जोशी परिवार, ठीक है क्या? जोशी परिवार बिल्कुल क्लियर है। और श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी यहाँ के फड़ चित्रकार रहे, जिनको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यहाँ का पाना भी फेमस है। पाना कागजी चित्रण है, पाने पे कागज चित्र होता है, तो पाना भी यहाँ का क्या है? फेमस है। पाना भी फेमस है। बिल्कुल क्लियर है क्या? ये आपका पूरा का पूरा भाग आता है। ठीक है, तो पाना भी यहाँ का फेमस है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात होती है। फड़ चित्रण। मांडल एक जगह, मांडल। मांडल कहां पर है? भीलवाड़ा। ये जगन्नाथ कछावा जो था, महाराणा प्रताप पर अंतिम जो क्या किया था? आक्रमण किया था जगन्नाथ कछावा, उसकी 32 खंभों की छतरी भी है यहाँ पे। यहाँ पे प्राचीन स्तंभ है मिंदारा। कौन सा? मिंदारा। यहाँ का नाहर नृत्य भी फेमस है। नाहर। होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद रंगतेरस को होने वाला नृत्य है नाहर नृत्य, जो शाहजहां के शासनकाल में शुरू किया गया था मांडल में। मांडल में नाहर नृत्य शाहजहां के समय शुरू किया गया था। तो मांडल भी फेमस है यहाँ का। मांडल जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी है। प्राचीन स्तंभ का नाम है यहाँ पे मिंदारा। और नाहर नृत्य भी यहाँ का फेमस है, जो शाहजहां के समय शुरू किया गया था। अब आइए, चावंडिया तालाब है यहाँ पे। चावंडिया तालाब भीलवाड़ा में है, जो विदेशी पक्षियों का प्रवास होता है। यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं, इसलिए इसको पक्षी ग्राम और यहाँ पे पक्षी महोत्सव भी होता है। आ गया। और हजरत गुल अली बाबा की दरगाह, हजरत गुल अली बाबा की दरगाह रजा मस्जिद है। रजा मस्जिद में है भीलवाड़ा में। और इसलिए गुलाब, मतलब मेला भी बोलते हैं, मतलब कौन सा? गुलाब बाबा का मेला भी बोलते हैं यहाँ पे, गुलाब बाबा का मेला। ठीक है, ये टोटल आपकी बात आती है। बदनौर। बदनौर उदय सिंह नहीं था क्या? महाराणा प्रताप का जो पिता उदय सिंह ने जयमल मेड़तिया को ये मतलब जागीर दी थी। आपको पता है जयमल मेड़तिया को ये जागीर प्रदान की थी। जयमल मेड़तिया को ये जागीर दी थी। ठीक है। और धमधम सा बाबा की दरगाह भी है यहाँ पे बदनौर में। केसर बाग और जल महल भी है। एक कोटड़ी गांव है, कोटड़ी, जहां पे 4 भुजा मंदिर है। देवनारायण जी का मंदिर भी है। कौन सा? देवनारायण जी का मंदिर भी है बागड़ा में।
और गुजर देवनान जी कौन है? गुजरों के विष्णु अवतार है, बगड़ावत वंश के हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, 5 जो गाय के उत्पाद है उनसे आयुर्वेद की दवा करते थे, और सबसे लंबी इनकी फड़ है जो गुजर बोपा बांसते हैं, और जंतर वाद्य यंत्र पर, जंतर वाद्य यंत्र पर, ठीक है। यह आपका कोटड़ी गांव। बनेड़ा दुर्ग है यहाँ पे, भीलवाड़ा का सबसे पुराना शहर भी है, बनेड़ा सबसे पुराना शहर भी है, यहाँ पे बनेड़ा दुर्ग भी है। दुर्ग का निर्माता सरदार सिंह था। आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर है, जो देवनान जी के क्या थे? पिता। देवनान जी के पिता कौन थे? सवाई भोज, उनका मंदिर भी है। जहाजपुर एक क्षेत्र है, वहां पे घटरानी माता का मंदिर है। नागदी नदी है और बांध है, जिसको जहाजपुर की क्या बोलते हैं? गंगा। बता दिया नीलोफर। गेबी पीर की दरगाह, महाभारत कालीन शिलालेख भी है। हमीरगढ़ का दुर्ग भी है भीलवाड़ा में। और आपको बताया तांता टोपे आया था तो हमीरगढ़ में ही उसका किससे? अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी। अंग्रेजों से क्या हुई थी? मुठभेड़ हुई थी, और वो भीलवाड़ा आया था। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये दोस्तों यहाँ के प्रमुख स्थान बताए मैंने। अब प्रसिद्ध व्यक्ति देखो, जानकीलाल भांड है यहाँ। जानकीलाल भांड आगुचा भीलवाड़ा में, आगुचा भीलवाड़ा जो बहुरूपिया कलाकार है, यानी भांड बहुरूपिया कला के कलाकार हैं, और मंकी मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं इसको, मंकी मैन ऑफ इंडिया। इनको पद्म श्री भी प्राप्त है। अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के हैं, जो राजस्थान में शतरंज के खिलाड़ी हैं और पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और शतरंज में राजस्थान में पहला अर्जुन अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किया, अर्जुन अवार्ड भी इन्होंने ही प्राप्त किया। हो गया। महेंद्र सिंह दर्डा, ये मांडलगढ़ के हैं, जो पहली मांडलगढ़ भीलवाड़ा के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स बोर्ड होता है केंद्रीय, उसका पहला अध्यक्ष था, राजस्थान से। श्यामल दास ढोकलिया गांव भीलवाड़ा के हैं, ढोकलिया, जिन्होंने वीर विनोद किताब लिखी है, मेवाड़ इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और ये सज्जन सिंह और फतेह सिंह के दरबारी कवि रहे। अन्य पुस्तक इनकी पृथ्वीराज रासो की नवीनता, पृथ्वीराज रासो वैसे चंद्र बदाई की लिखी हुई है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की नवीनता किताब लिखी है। सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि। यहाँ के वीपी सिंह है, वीपी सिंह बदनौर भीलवाड़ा के हैं, जो अभी पंजाब के राज्यपाल है। वीपी सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के राज्यपाल। मैं फिर बोल रहा हूं, वीपी सिंह पंजाब के राज्यपाल है, बदनौर भीलवाड़ा के हैं। और श्यामल दास ढोकलिया गांव भीलवाड़ा के हैं, जिन्होंने वीर विनोद किताब लिखी है, जो मेवाड़ का इतिहास है। और मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह और फतेह सिंह के दरबारी कवि रहे हैं, और सज्जन सिंह ने इनको कविराज की क्या दी है? उपाधि। महेंद्र सिंह दर्डा यहाँ के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। अभिजीत गुप्ता राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। यहाँ कौन से पहले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? शतरंज के यही हैं। और अर्जुन अवार्ड पाने वाले भी पहले हैं। और मंकी मैन ऑफ इंडिया कौन है? जानकीलाल भांड है, ये भी यहीं के। तो ये सारे के सारे स्थान बताए। और व्यक्ति, हमीरगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में, जहां पे ताता टोपे के अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी। जहाजपुर कहां पर है? भीलवाड़ा में, घटरानी माता का मंदिर है, नागदी बांध और नागदी नदी है, गेबी पीर की दरगाह है, और महाभारत कालीन शिलालेख मिले। आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज मंदिर है, जो देवनान जी के पिताजी थे। बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा का सबसे पुराना शहर कौन सा? बनेड़ा। वहां पे बनेड़ा दुर्ग सरदार सिंह ने बनाया। और कोटड़ी में 4 भुजा मंदिर है, देवनान जी का मंदिर है। देवनान जी कौन है? गुजरों के विष्णु अवतार हैं, बगड़ावत वंश के हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, सबसे लंबी फड़ है उनकी, और सबसे लंबी फड़, और सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था उस पर। और ये फड़ गुजर बोपा बांसते हैं जंतर वाद्य पर, ठीक है। आगे आइए, बदनौर जो है वो उदय सिंह ने जयमल मेड़तिया को दिया था। जयमल मेड़तिया जानते होंगे आप। जयमल मेड़तिया उदय सिंह पर 1567 में आक्रमण किसने किया था? अकबर ने किया था। तब जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया का केसरिया बना था। और धमधम शाह बाबा की दरगाह है, केसर बाग है। हजरत अली गुल अली बाबा की दरगाह और रजा मस्जिद कहां पर है? भीलवाड़ा। इसलिए गुलाब मेला भी लगता है यहाँ पे। और चावंडिया तालाब है। आगे मैंने बताया नाहर नृत्य मांडल में होता है। यहाँ पे जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी है। और शाहपुरा में आप जानिए फड़ चित्रकला है, रामश्रेणी संप्रदाय की पीठ है, धनोप माता का मंदिर है, बारड़ जी का। तो ये पूरे के पूरे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो गए, यहाँ के सारे मैंने आपको बताए। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी जो मेहनत है, मेरा काम मेहनत करना है। मैं नकारात्मक और सकारात्मक बातों से नहीं डरता, और मैं तो मेरी मेहनत करता हूं, और मेरे को पता है कि उसका
स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा, जो सकारात्मक स्टूडेंट है उनको फायदा होगा। और आप अभी भी मैंने 7 जिले बताए और संभाग बताया एक, आप उनको देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे, आप कितनी भी परीक्षा दी है उनमें सब में कोई न कोई क्वेश्चन तो हर में क्वेश्चन आएगा आपका। तो आपको ध्यान रहे, ये आपका जिला दर्शन का मैंने बता दिया। और जिला दर्शन के जो नोट्स है, जब ऑफलाइन क्लास खुलेगी तो मेरे स्टूडेंट्स को वो वहां पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो जिला दर्शन जैसे राजस्थान पूरा हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों, अभी आप जो भी बात करना चाहें वो मेरे से कर सकते हैं। आपको कोई प्रकार की शिकायत हो, कोई प्रकार का पूछना हो, या किसी प्रकार का मैंने कोई गलत बोल दिया हो तो वो सब चीजें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़ियारा फिशिता शर्मा, यस सर। बद्री यादव, बहुत शानदार, थैंक यू बद्री, तुम तो सीरियस स्टूडेंट हो, काफी पढ़ते हो। और चलो, आप जितना मेहनत सही सकारात्मक, मैंने क्या बोला, आप एक तो होता है परछिद्रान्वेषी, मतलब दूसरों में कमी ढूंढने वाला, एक होता है केवल सकारात्मक चीजें, मतलब हर आदमी में कुछ न कुछ कमी होती है लेकिन उसकी पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए काम करें। पूजा शर्मा, सर क्या है जनसंख्या, ये भक्ति सर जी आप, सुमन बेरवा सर आपकी मेहनत सलाम, थैंक यू। मेहनत आपको भी वैसे ही करनी चाहिए, ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। कर्मणे व अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन है, कर्म पर ही अपना अधिकार है, फल पर अपना अधिकार नहीं है। ज़ियारत सर, अरे रचना शर्मा थैंक यू, रचना रावत वेरी थैंक यू, आर के कुमार सर बेनिफिट तो हो रहा है, बद्री यादव सर मुझे भी लेना है नोट्स वो कोचिंग के बाद। अभिषेक शर्मा सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मैंने कहा मैंने ऐप पे डाल दिया और उसके नोट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, वो 5-10 दिन में टेक्निकल वाला खत्म होता ही। पृथ्वीराज मीना चरण स्पर्श थैंक यू। जियारा पिशिता सर मालखंड भीलवाड़ा टोंक बूंदी दोनों ये वो एरिया एक ही एरिया है। आगे पंकज जैन, जिला दर्शन की क्लास अच्छी सर थैंक यू। विनोद अच्छा थैंक यू। खुशी थैंक यू सर बहुत अच्छा। ममता मीना ओके। लोकेश कुमार शर्मा कोर्स कब तक रहेगा? कोर्स कब तक रहेगा कैसे? 12 मंथ तक, 1 साल के लिए कोर्स। कृष्णा नवारिया थैंक यू सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत उपयोगी है। विनोद कुमार मीना सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विनोद कुमार मीना आपकी मेहनत हम बर्बाद नहीं होने देंगे, थैंक यू। नरेश रेशवाल सर मैं आपका एग्जाम एक्स स्टूडेंट हूँ ऑफलाइन का, थैंक यू। एक्स लगे रहो लगातार। पूनम शर्मा सर ऐप तो स्टूडेंट के थैंक यू, ऐसी बात नहीं है। परशुराम महावर कोटा से आपका आज भी अंदाज मॉडलिंग है सर, क्या कोटा सर? अच्छा आपका आज भी थैंक यू। काय का मॉडलिंग है? मैं तो मेहनत करता रहता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, कई बार उठ नहीं पाता। भक्तराज चौधरी थैंक यू। नरेंद्र शर्मा सर हम आपके साथ हैं 100 हार्ट से। अब एक बात कहूं, आप कोई भी कोचिंग को देख लीजिए, वहां पे टाइपिस्ट लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, मैं तो मेरा खुद ही टाइपिस्ट हूं। और आप सोचो कितना मैटर तैयार करना पड़ता है। सर हम आपके साथ 100% हार्ड, थैंक यू। विनोद बघेल थैंक यू सर। कोर्स एग्जाम तक रहेगा क्या? 1 साल के लिए, 1 वर्ष, और बाकी आपकी उसमें भी कोई देखेंगे 1 वर्ष तक पूरा। रमेश कुमार दोस्तों आपका भविष्य सुरक्षित है सवाई जी, थैंक यू। रमेश देवड़ा थैंक यू देवड़ा जी। विशाल चौधरी सर आप पर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ऐप पर पीडीएफ बताओ विशाल चौधरी को। सुमन बेरवा ऐप हमेशा स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें, सभी लोग बेस्ट कोचिंग्स है। अच्छा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, व्यूज जितने बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि मेरा यहां पे मन तब तक ही रहेगा जब आप हमें सहयोग देंगे और मेरा भी थोड़ा ख्याल रखें और इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन मैं तो मेरा कर्म करता रहूंगा, लेकिन चीजों को मैंने कहा चाहे आप व्यू देते हैं उसमें चाहे लाइक हो डिसलाइक हो, अगर कोई कमी है तो बताएं, उनको और करेंगे। और सुझाव भी दें, जो मानने लायक सुझाव वो मानेंगे भी। टेक्निकल प्रॉब्लम वाली मैंने बता दी कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम पे लगवा दिया था आदमी को, लेकिन ये बीच में कोरोना आने से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और 5-7 दिन में 10 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। सर फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश कब का भी बेच है क्या? फर्स्ट ग्रेड का केवल जीके का, हमारा जीके का ही मामला है। आयुष अग्रवाल सर सोइल को भी इंक्लूड कर दो। सोइल को तो ओवरऑल में कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सोइल को।
कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। मनीष शर्मा पूरा सहयोग, बद्री यादव हमारा पूरा साथ है, जियारत सर लाइक शेयर करते हैं, बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। और कल हम वापस आपसे मिलेंगे करंट अफेयर और जिला दर्शन की क्लास के साथ, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, हरीश मीना थैंक यू, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।